हेलो गाइस, क्या कहते हैं क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए एक मैथ का वीडियो लेकर आए हैं जो कि 8 क्लास होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथागोरियन त्रिक क्या होती है। पाइथागोरियन त्रिक। और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि 8 क्लास में जो भारतीय भवन या बीटीपीसी बुक है, बीटीपीसी या भारतीय भवन जो भी बुक आप पढ़ रहे होंगे उस बुक में देखिएगा कि पाइथागोरियन त्रिक आपको पढ़ना है। और सबसे पहले हम आते हैं कि पाइथागोरियन त्रिक होता क्या है। पाइथागोरियन त्रिक होता क्या है, तो सबसे पहले आपको समझने का प्रयास है कि यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे एक त्रिभुज होता है और त्रिभुज में क्या करते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है यहाँ पे कि AB होती है, BC होती है और एक AC होता है। यानी कि AB जो होता है लंब होता है, BC जो होता है आपका आधार होता है और AC जो होता है आपका कर्ण होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर आप एक फॉर्मूला पढ़िएगा कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कि अगर AC में कुछ दिया हुआ है वो आपको AB के स्क्वायर करने से और BC के स्क्वायर करने से और दोनों को जोड़ने के बाद AC के बराबर अगर आ जाता है तो यह पाइथागोरियन त्रिक होता है। यही आपका पाइथागोरियन त्रिक का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी बेसिस पर पाइथागोरियन त्रिक को बनाया जाता है। अगर हम आते हैं यहाँ पे, आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है कि आपको यहाँ पे दे देगा कि 2 3 4 पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं। अब इसको समझने के लिए कि है या नहीं, पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ पे लिखते हैं 4। अब एक लिखते हैं, यहाँ पे पुनः लिखते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AB कितना लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस BC कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, AC कितना है 4 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 3 3 9 बराबर 4 का 16। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 और 4 को जोड़ने पर 13 आता है, यहाँ पर आता है कितना 16। यह जो है यह इसके बराबर में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू नॉट AC स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 2 3 4 जो है यह पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। क्या हुआ यहाँ पर, पाइथागोरियन त्रिक नहीं। यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अगर आपको आता है तो पाइथागोरियन त्रिक होगा, अगर नहीं आता है तो यह आपका पाइथागोरियन त्रिक नहीं होगा। यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन देखने का प्रयास किया कि जो पाइथागोरियन त्रिक नहीं था। अगर मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरह से हो सकता है, तो क्वेश्चन को हम बदलते हैं फिर, और फॉर्मूला यही रहेगी आपकी। और यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए आप भी, और यहाँ पर भी चेंज कर लीजिए। आगे कहते हैं कि अगर मान लीजिए रहता है 3 4 और 5, तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब देखिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब देखिए AB कितना आपका 3 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 दिया 9, 4 का 16 और 5 का स्क्वायर करते हैं 25। अब 16 9 को जोड़ने में कितना आता है आपका 25, और 25 दोनों बराबर होता है। यहाँ पे लिखते क्या है कि चूंकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है, इसलिए 3 4 और 5 जो है यह पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद अगले वीडियो में हम लाएंगे कि जहां पर आपको यह पाइथागोरियन त्रिक का 2n इक्वल टू दिया होगा और यहाँ पे बाकी दो निकालना होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।